प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और बुध भी मार्गी हो चुके हैं। बुध अस्त थे, उदय हो चुके हैं। ऐसे में जो कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वहां के स्थानीय लोगों को, जो कि मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें डराया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही हैं और एक ऐसा दहशत का माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे वो लोग कश्मीर छोड़कर चले जाएं। यदि मैं आपसे कहूं, ये उसी दौर की याद दिलाता है जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया था, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान का कब्जा हुआ है, उसके बाद दुस्साहसी प्रवृत्ति के लोगों का दुस्साहस बढ़ा है और वो अब अति उत्साह में आकर के ऐसे कार्यों को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ में ब्रह्मांड के अंदर बृहस्पति के वक्री होने के कारण से यह स्थिति बनी थी कि ऐसे लोगों का दुस्साहस बढ़ता है। लेकिन अब बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं और शीघ्र ही अपना आगे राशि परिवर्तन भी कर लेंगे। ऐसे में बृहस्पति के मार्गी होने के साथ ही इन घटनाओं में अब कमी भी आएगी। सरकार कोई ठोस कदम उठाने के लिए बाध्य भी अवश्य होगी और उसके असर भी हमको देखने को अवश्य मिलेंगे। ऐसे में जो कश्मीर के अंदर ये दोबारा से ऐसा गंदा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस पर आप अब अंकुश लगता हुआ भी अवश्य देखेंगे। बृहस्पति के मार्गी होने के साथ ही इन घटनाओं को कम करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए वहां का प्रशासन और केंद्र सरकार भी अब एक्शन अवश्य लेगी, क्योंकि बृहस्पति की यह स्थिति विवेक को जागृत करती है और अपनी क्षमताओं का प्रयोग सर्वाधिक व्यक्ति कर पाए, ऐसी क्षमताओं का विकास होता है और तभी व्यक्ति छोटी से छोटी परिस्थिति को भी बहुत प्रभावी ढंग से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी अवश्य कर पाता है जब ब्रह्मांड में बृहस्पति मार्गी होता है। लेकिन बृहस्पति अभी नीच राशि में है, इसीलिए इन प्रभावों का असर आपको अभी दिखने में थोड़ा वक्त लगेगा। जब तक बृहस्पति मकर राशि में रहेगा, प्रयास तो होंगे, उसके असर भी दिखेंगे, लेकिन वो असर उतने नहीं होंगे जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का नीच होना इस बात का संकेत देता है कि दुस्साहसी लोगों के दुस्साहस अभी कम नहीं होंगे। हालांकि उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन उनका दुस्साहस कम नहीं होगा। ऐसे में उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए और जैसे को तैसे से जवाब दिया जाए, इसकी संभावना बनती है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति नीच राशि को छोड़ करके वापस से कुंभ राशि में आएंगे, उसके बाद आप इन परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन भी अवश्य देखेंगे और लगभग 20 नवंबर के बाद में बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन भी अवश्य होगा। इसीलिए मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी है कि नवंबर तक हमको शांति रखनी है। नवंबर तक की परिस्थितियां थोड़ी खराब हैं, जो हम सबको परेशान भी करेगी, लेकिन नवंबर के बाद में, यानी 20 नवंबर के बाद में, फिर हम इन परिस्थितियों के अंदर पूरी तरह से लगाम लगते हुए भी अवश्य देखेंगे। दर्शकों, निस्संदेह कश्मीर में जो हो रहा है वो हम सबको बहुत विचलित भी करता है और सबसे बड़ा दुख इस बात से है कि जब इतनी बड़ी घटनाएं होती है तो एक भी ऐसा व्यक्ति जो सेकुलरिज्म की बात करता है, इस संदर्भ में अपना वक्तव्य नहीं देता है। क्या उन लोगों के पक्ष में कोई बात कह देने से क्या हमारा धर्म दूषित होता है? क्या वास्तव में हमें उनके प्रति संवेदनाएं नहीं प्रकट करनी चाहिए जो निहत्थे लोग वहां मारे जा रहे हैं? ऐसे में उन लोगों का एक भी शब्द नहीं बोलना मुझे तो बहुत पीड़ा देता है। इसीलिए मैं खुल करके आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने अपनी बात भी रखूंगा कि जो कश्मीर में हो रहा है इस समय, वो बिल्कुल गलत है और हमें इसका पुरजोर विरोध भी अवश्य करना चाहिए। ऐसे में जो गलत है उसको गलत कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। जो वो लोग वहां पर कर रहे हैं, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग, उन्हें ये नहीं करना चाहिए और ये करना उनके लिए आने वाले समय में उनके लिए ही कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जब आपने कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया था। अब दौर भी अलग है और
भारत की जनता का मूड भी अलग है। अब भारत की जनता वो बर्दाश्त नहीं करेगी जो उन्होंने उस दौर में किया था। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे भी ये कहना चाहूंगा कि इस समय पर हमें उन लोगों के साथ अवश्य खड़ा होना है जो लोग वास्तव में इस समय सहानुभूति के पात्र हैं। उनका क्या कसूर है कि कश्मीर के अंदर उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और निहत्थे लोगों को निशाना बनाकर के जिस तरह से दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, ये मात्र उनका एक छोटा सा प्रयास है जो वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति ठीक होंगे, उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से अवश्य मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति तो यही कह रही है कि थोड़ा सा समय मिला था और इस समय को आपने आतंक के लिए प्रयोग किया है और इसका जवाब शनि अब आपको देने वाला है और ये होगा ही होगा। दर्शकों, मैं बहुत दावे से बात कह रहा हूं, 20 नवंबर के बाद में कश्मीर की समस्या को लेकर के आप बहुत बड़ा एक्शन देखेंगे। ये ग्रहों की परिस्थिति बता रही है, क्योंकि बृहस्पति के कुंभ राशि में आने के साथ ही उनके जो हौसले बुलंद हैं आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के, उनके हौसले बुलंद फिर नहीं रहेंगे। ये बात निश्चित है और इसीलिए मैं इस समय पर उन सब के साथ खड़ा हूं जो कश्मीर के अंदर हैं और जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और पुरजोर आवाज में उनकी अपने इस चैनल के माध्यम से जरूर उठाऊंगा और मैं सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि अब विलंब ना करें और उन लोगों को सबक सिखाने का प्रयास अवश्य होना चाहिए जो दोबारा से कश्मीर के अंदर अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं मुस्लिम समुदाय से भी कहना चाहूंगा, यह समय कौमी एकता दिखाने का है। आप भी उनके साथ खड़े होइए जिनके साथ वहां अन्याय हो रहा है। इससे बड़ा मौका आपके लिए और कोई नहीं होगा जब वहां अल्पसंख्यकों के साथ कुछ गलत हो रहा हो और आप यदि उनके साथ खड़े होंगे तो ये आपके ऊपर विश्वास बढ़ाने वाला कदम होगा और ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। इस समय पर आप अपना पूरा सहयोग दीजिए और उन दहशतगर्दों को वहां से बाहर निकाल करके, बेनकाब करके उन्हें उचित सजा दिलाने का कार्य भी आप लोग अवश्य करिए। ये समय की मांग भी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो थोड़ा सा सख्त हो सकता है, क्योंकि अमूमन मैं भाषा का प्रयोग बहुत संयमित तरीके से करता हूं, लेकिन जब मन को ठेस पहुंचती है तो वेदना जो मन की होती है उसे शब्दों से बयां तो करना ही पड़ेगा। और इस समय पर मैं तो पूरी तरह से उन कश्मीर के हिंदुओं के साथ खड़ा हूं जिनको इस समय पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और पुरजोर विरोध में इस बात का अवश्य करूंगा कि जो वहां के कुछ लोग कर रहे हैं, दहशतगर्दी फैलाने का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है और उसका पुरजोर विरोध पूरे हिंदुस्तान से होना ही चाहिए। हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर समाज के व्यक्ति को करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को करना चाहिए और हर जाति के व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और एक करेक्ट मैसेज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिया है कि अब चुप रहने का समय नहीं है, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, तभी आप उन लोगों के साथ न्याय करवा पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।